सदर प्रखंड प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव हुआ पारित, गई कुर्सी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर 22 जनवरी को सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की रहेगी छुट्टी, मोदी सरकार ने लिया फैसला। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना दिवस को लेकर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, कॉलेज के प्राचार्य ने दी पूरी जानकारी। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में लगाया गया मिथिला पेंटिंग का स्टॉल। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर पोलो मैदान में होने वाले परेड को लेकर एनसीसी कैडेटों को दी जा रही है ट्रेनिंग। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुभंकरपुर में स्थित मंदिर परिसर में की साफ सफाई। दरभंगा के एमएलए एकेडमी में आयुक्त एवं डीएम ने किया शिक्षा संवाद, आयुक्त ने बच्चों से जाना उनका लक्ष्य। गुरुवार को सदर प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार साहू ने अपनी कुर्सी प्रमुख के पद से गंवा दी। आपको बता दें कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसकी वोटिंग सदर प्रखंड कार्यालय में करवाई गई, जिसमें 34 पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 26 सदस्यों ने विशेष बैठक कर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, तो वहीं 6 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया और वहीं 2 सदस्यों ने अपना पक्ष किसी को नहीं दिया। हम लोगों को भी प्रमुख बहुत अत्याचार कर रहा था, तो हम लोग को बहुत बुरा लगा, इसलिए हम सभी पंचायत समितिगण मिल के जो है इनका विश्वास किए हैं और सब पंचायत समिति की सहमति से जो है आज हम लोग विजय प्राप्त किए हैं और सभी गार्जियन की अध्यक्षता में होगी तो आगे भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और फतेह हासिल जरूर करेंगे। हमारे विरोध में 26 मत पड़े हैं और हमारे सपोर्ट में 6 पड़े हैं और 2 लोग सदस्य विरोध किए हैं मत का। समिति के माननीय प्रमुख पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव के आलोक में 18 जनवरी 2024 को विशेष बैठक रखी गई थी, जिसमें कि उन पर लगाए गए आरोपों पर विशेष चर्चा किया गया सदन में। माननीय प्रमुख को भी अवसर प्राप्त था, उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण सदन को दिया है। इसके बाद मत विभाजन के लिए गुप्त मतदान हुआ जो नियम प्रक्रिया के तहत, जिसमें से 34 मेंबर उपस्थित थे, 32 ने मतदान किया, 26 मत प्राप्त हुए हैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और 6 मत प्राप्त हुए थे विपक्ष में। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को आधे दिन के लिए सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारी जनभावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत में मनाई जाएगी। कर्मचारी भी इस उत्सव में भाग ले सके, इसके लिए यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठान 22 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 तक आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। वहीं इसके साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा और छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1 बजे समाप्त होने की उम्मीद है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित हजारों लोग शामिल होंगे। गुरुवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के न्यू लेक्चर थिएटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना दिवस को लेकर किया गया। यह स्थापना दिवस 23 फरवरी 2024 को मनाया जाना है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य ने मीडिया को पूरी जानकारी प्रदान की। देखिए, अभी हमने बताया आपको कि यह मेरा 100वां साल में प्रवेश कर गया कॉलेज, क्योंकि 1925 में इसकी स्थापना हुई और यदि उस 1925 को गिने तो 100 साल हो गया, लेकिन यदि नहीं भी गिने उस दिन से ज़िंदगी का जैसे शुरुआत होता है, तो इस बार 24 में इस 100वां साल में प्रवेश कर जाएगा 23 तारीख को, और साल भर इसका 100वां वर्ष चलेगा और अंत में 25 में इसका समापन होगा।
तो इस बार उसी तरह की हमारी तैयारी है। और उसमें जैसा और साल भी हम लोग करते थे कि शुरुआत से ही कि जितने इस कॉलेज के एलुमनी हैं जो यहाँ से पास आउट हैं उन्हें हम लोग खबर करते हैं और उसमें मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं पहुँच जाएं। कभी कभी तो विदेश से भी लोग पहुँच जाते हैं, राज्य के लोग तो बहुत आएंगे ही आएंगे। तो वहाँ से चूँकि इस कॉलेज को देखने की इच्छा उन लोगों की प्रबल होती है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में नेहरू युवा केंद्र तथा पावन युवा मंडल लहरियासराय के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान कौशल विकास दिवस के अवसर पर मिथिला पेंटिंग के प्रदर्शनी हेतु स्टॉल लगाया गया। वहीं गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृत विभाग सहित विभिन्न विभाग के छात्र छात्राओं ने इसे सूक्ष्मता से देखा और खूब सराहा और प्रेरणा भी प्राप्त की है। वहीं नेहरू युवा केंद्र के बहादुरपुर प्रखंड की स्वयं सेविका पूजा कुमारी तथा संगीता कुमारी एवं स्वयं सेवक संजीव कुमार के नेतृत्व में लगाई गई प्रदर्शनी में अक्षय कुमार झा, अंजलि कुमारी, अवंतिका कुमारी, ज्योति कुमारी, निधि कुमारी, अमीषा, श्यामवती, साकेत तथा रंजन कुमार आदि ने उपस्थित होकर पूछताछ किया तथा मिथिला पेंटिंग के कौशल प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा प्रकट की। एड बिहार बटालियन एनसीसी में शामिल कैडेटों को गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले परेड को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं इस कड़ाके की ठंड में भी गुरुवार को एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए देखे गए। ये हमारा 8 बिहार बटालियन के बच्चे हैं और ये पोलो फील्ड यानी पोलो मैदान में 26 जनवरी को जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कितने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं? यहाँ पे 30 गर्ल्स 30 बॉयज टोटल 60 बच्चे को यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। गुरुवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुभंकरपुर में स्थित बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर की साफ सफाई की गई। इस संबंध में जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने बताया कि स्वच्छता में ही भगवान का निवास होता है, अतः प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम सभी युवा साथी लगातार विभिन्न धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत आज शुभंकरपुर में स्थित प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर में अपने युवा साथियों के साथ साफ सफाई की। साथ ही स्थानीय युवाओं और मंदिर कमेटी के साथ चर्चा कर 22 जनवरी को यहाँ विशेष रूप से पूजन हवन कर भव्य दीपावली मनाने का निर्णय लिया गया। सरकार के आदेश के आलोक में जिले के सभी उच्च विद्यालयों में आयोजित किए जा रहे शिक्षा संवाद की कड़ी में दरभंगा के +2 MLA एकेडमी लहरियासराय में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार एवं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ गुरुवार को आयोजित शिक्षा संवाद में भाग लिया। शिक्षा संवाद कार्यक्रम में आयुक्त द्वारा कई बच्चों से उनकी भावी लक्ष्य के संबंध में उनसे जानना चाहा। मोहम्मद आरिफ ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। आयुक्त ने कहा कि बहुत अच्छा संकल्प है, हम चाहेंगे कि MLA एकेडमी का मोहम्मद आरिफ विश्व प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट या ब्रेन सर्जन बने और पूरी दुनिया में MLA एकेडमी का नाम रोशन करे। 11वीं की कक्षा की सवा परवीन ने बताया कि वह डेंटिस्ट बनना चाहती है। इसके अलावा कई छात्र छात्राओं ने अपने अपने लक्ष्य मौजूद अधिकारियों को बताए। तो वहीं जिलाधिकारी ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम का महत्व बताते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि छात्र और शिक्षकों के बीच, छात्र और प्रधानाचार्य के बीच तथा प्रशासनिक तंत्र से जुड़े हुए लोगों के बीच संवाद स्थापित हो सके। हम आपके अनुभव को जान सके और कार्यक्रम की जानकारी दे सके ताकि हमारे यहाँ का एक भी बच्चा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित न रह सके।